फ्रूटी कल तेरे मैथ्स क्लास है ना? वो सोनिया दी, और टाइम टेबल चिपकाया हुआ है ना, पढ़ लो ना। गर्दन उधर घुमाओ। और कितना जीजू? थोड़ा सा। क्यों? वो इसलिए कि मुझे देखना कहीं तुम पूरी की पूरी उल्लू तो नहीं बन गई। मतलब ये कि इतनी रात को उल्लू ही जागते हैं और उसी तरह से तुम भी जाग रही हो। अब मुझे देखना था कि तुम्हारे अंदर पूरी उल्लू की क्वालिटीज तो नहीं आ गई। और तुम लोग अब तक क्यों जाग रहे हो? टाइम देखा तुमने? 8 बजे तुम्हारा कॉलेज है। और खुशी, फ्रूटी, तुम दोनों की 7:30 बजे स्कूल बस आ जाएगी। चलो जल्दी करो, हो जाओ जाके, मैं दूध लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। जीजू प्लीज, मेरा पेट पूरा भर चुका, मुझे दूध नहीं पीना। जीजू, मुझे भी पीना नहीं है। हाँ जीजू, टेक्निकली मेरे पेट में तो पानी तक नहीं जाएगा। अच्छा रति, दीपू, अगर तुम लोगों को भी कोई बहाना बनाना है तो बना लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोगों का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? अब सब लोग सोने की तैयारी करो, मैं दूध लेकर आ रहा हूं। फ्रूटी, थैंक गॉड ये मेरा सपना था। सोनिया जी कहती थी कि सपनों का उल्टा होता है, इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। धुआं जीजू, धुआं जीजू, धुआं। ये क्या हो गया? ये धुआं कहां से आया? पता नहीं जीजू, लगता है किचन में आग लगी है, बाहर से धुआं आ रहा है। अंजलि, तुम सारी खिड़कियां खोलो और फ्रूटी का ध्यान रखना, मैं देखता हूँ। तभी आ रही हूँ। खुशी, फ्रूटी को संभाल। जीजू संभाल के दीपू। ये क्या किया दीपू? क्या मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया ना तूने? हाँ रति दी, मैं आग बुझा रही थी, कोई आग वाग नहीं जली थी। तुम लोग के लिए खाना बना रही थी, थोड़ी गैस तेज हो गई, इसलिए थोड़ा खाना जल गया बस। खाना कोई ऐसे बनाता है क्या? आपको इतना सा कॉमन सेंस नहीं है कि एग्जॉस्ट ऑन कर देती? सुबह सुबह सबको परेशान कर दिया। एग्जॉस्ट ऑन करती ना तो तुम सबकी नींद खुल जाती। हाँ, क्योंकि अब तो चादर तान के सो रहे हैं हम, राइट? दी, आखिर आपने हमें परेशान कर ही दिया ना। दीदी, सुबह सुबह खाना बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा रुक जाती। हाँ, रुक जाती। देर हो जाती ना, तुम लोग को सबको खाली पेट बाहर जाना पड़ता। एक मिनट, इसमें रति की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी। जीजू, रति, मैं देर से उठा इसीलिए ये सब कुछ हुआ, इसलिए आई एम सॉरी। अब सब लोग शांत हो जाओ
प्लीज। तो जब हमने इतने अच्छे से किचन को नहला ही दिया है तो तुम सब लोग भी जाकर नहा दो, ठीक है? और फ्रूटी, तुम्हारी स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी जाओ। जीजू, अब तक तो बस भी निकल गई होगी। बस इसी की कमी थी। अरे बस निकल गई तो क्या हुआ? फ्रूटी आज बैठो, आज फ्रूटी ऑटो से जाएगी। क्यों फ्रूटी? अभी जाओ, नहाओ और तैयार हो जाओ। ओके। चलो जाओ 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 जाओ। अब मुझे और लेट नहीं होना। दीपू, चल। सॉरी जीजू, मैंने तो सोचा था कि आपका थोड़ा हाथ बटा देती हूँ, पर मैंने तो आपका काम और बढ़ा दिया। वैसे अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में होती ना तो बहुत अच्छा होता। मालूम है, वहां काम बढ़ाती और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, कितना अच्छा होता। रति, माना बुरा जोक था, लेकिन तुम इस पर हंस सकती हो। दीप, ये लो। अरे आंसू पोंछने के लिए दिया था बाबा। रति, रोना बंद करो। अगर तुम्हारी सोनिया दीदी होती ना तो तुम्हें इस तरह देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता। वो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती, इसलिए स्माइल। रति, रोना बंद करो। स्माइल, दैट्स माय गर्ल। चलो अब हम मिलकर खाना बनाते हैं। हाँ? फ्रूटी, देर हो रही है, जल्दी कर। फ्रूटी, जीजू। फ्रूटी, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। वेरी गुड। चलो अभी टाई पहनने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। होमवर्क फिनिश हो गया? टेस्ट कब है तेरे? परसों से स्टार्ट हो रहे हैं। दीपू, तुम्हारी फाइल। थैंक्स जीजू, कंप्लीटली भूल गई थी। आप बनाएंगे? बैठो। आप अपनी मौजूदगी का एहसास कराए बिना कभी नहीं रह सकती। देख रही हैं, मुझे आपकी तरफ परफेक्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही, फिर भी आपके जैसा परफेक्ट नहीं बन पा रहा। आप कैसे कितनी आसानी से सब कुछ, चाहे वो दुकान हो या घर हो, सब कुछ मैनेज कर लेती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा।
ना दुकान संभाल पा रहा हूं, ना घर। आज 15 दिन हो गए सोनिया जी। कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, आज कुछ कस्टमर्स आने वाले। और मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छा होगा। और शायद क्यों, अच्छा ही होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं ना। साथ की जरूरत तो राघव को है माँ। 15 दिन हो गए, लेकिन अभी वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ऐसा तुम समझते हो विमान, राघव नहीं। माँ 15 दिनों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो हमारी मदद लेने के लिए तैयार ही नहीं। माँ एक बार आप बात करके देखिए ना, आई एम श्योर वो आपकी बात नहीं टालेगा। जब जख्म गहरा होता है ना बेटा, तो भरने में उतना ही समय लगता है। राघव को भी उतना टाइम लगेगा, थोड़ा समय तो उसे। बहुत छोटी सी उम्र में उसने अपने प्यार को खोया है। इट्स नॉट इजी फॉर हिम, गिव हिम दैट टाइम। इस वीकेंड पर जब हम गए थे वहां, हमने देखा किस तरह राघव और सोनिया की बहनें एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, संभाल रहे थे एक दूसरे को। अंडरस्टैंड। लेकिन माँ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? राघव इस तरह कभी नहीं रहा है। आज तक जिंदगी में उसने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं देखी। आप उसे समझाने में मेरी मदद करने की बजाय मुझे ये सब कह रही। तुम्हारा कंसर्न बिल्कुल सही है अभिमान, लेकिन जिंदगी हर किसी को मैच्योर होने का एक मौका जरूर देती। और सच पूछो तो हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर किस तरह राघव अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। हमें गर्व है राघव पर। वो अपनी सालियों को बिल्कुल एक पिता की तरह संभाल रहा है, उनका ख्याल रख रहा है। आई एम रियली प्राउड। क्या हुआ जीजू, मैं आपकी हेल्प करूं? हाँ, एक्चुअली आज मैंने पनीर और मशरूम बनाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्रूटी के टिफिन में और खुशी के टिफिन में क्या डालना है। फ्रूटी के टिफिन में जाएगा पनीर, क्योंकि फ्रूटी को मशरूम से एलर्जी है। तुमने कितनी बार मुझे बताया, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। अच्छा रति, तुम टिफिन पैक करो, मैं देख कर आता हूँ फ्रूटी ने नाश्ता किया कि नहीं। हेलो, बताओ किसने फोन किया है? मेरी फ्रूटी ने। फ्रूटी नहीं, रिपोर्टर फ्रूटी। अच्छा तो बताइए रिपोर्टर जी, आज की क्या खबर है? आज बहुत सारे न्यूज़ है। हाँ हाँ जी। क्या हुआ बेटा, जुकाम हो गया? दादू जुकाम नहीं हुआ है, हाँ वो रति दीदी किचन में खाना चला रही है ना। मेरा मतलब वो रति दीदी किचन में खाना बना रही थी तो वो जल गया। अच्छा अच्छा। फ्रूटी, शूज पहनने में कितनी देर लगती है? बस तो ऑलरेडी गई। फ्रूटी जल्दी कर, शूज जल्दी पहन, ऑटो नहीं मिलेगा। दादू, हाँ दीपू बुला रही है, अगर मैं नहीं गई तो वो गुस्सा हो जाएगी। दादू मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, चल सब मान जाएंगे, ओके? फिर हम साथ में रहेंगे। हाँ बेटा, सोनिया भी तो यही चाहती थी कि पूरा परिवार एक साथ रहे। ओके बाय दादू। ओके बेटा। जल्दी से टिफिन दो ना रति दी।
रति दी जल्दी से टिफिन दो ना, लेट हो रहे हम। लाई लाई फ्रूटी। दीदी जल्दी से। गुड गुड, ध्यान से खा लेना दोनों। हाँ, खाली आना चाहिए, ठीक है? जल्दी जल्दी रख लो। सब लोग रेडी? हाँ जीजू। यस, चलो। बाय बाय। बाय रति दी। दीपू जल्दी से आओ ना, हम जा रहे हैं। दीदी बोला कर तू मुझे। बेस्ट ऑफ लक दीपू। जीजू कितना लेट हो गया, आज तो लेट रिमार्क मिलना ही है। सोनिया दी के होते हुए कभी लेट रिमार्क नहीं मिला। सोनिया दी के होते हुए नहीं मिला तो अभी भी नहीं मिले, ठीक है? गॉड, आज हमें लेट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका टायर पंक्चर है। मेरे पास सोल्यूशन। राघव, तुम इन्हें कार में ले जाओ, मैंने कार बाहर पार्क की। ये लो, आज से ये कार तुम्हारी है। फ्रूटी, कार की चाबी लेने से पहले ये याद करो कि सोनिया जी ने अजनबियों से किस तरह पेश आने को कहा था। दीदी ने कहा था किसी अजनबी से बात मत करना और किसी अजनबी से चीज भी मत लेना। अपनों से मुंह मोड़ लेने से अपने पराये नहीं हो जाते रहा। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे बीच में एक रिश्ता भी। हमारा रिश्ता? अगर तुम एक अजनबी होते ना तो हमारे बीच इंसानियत का रिश्ता जरूर होता, लेकिन अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। और ये बात मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं, फिर भी क्यों चले आते हो रोज बेइज्जती करवाने के लिए? राघव प्लीज, तुमसे बार बार मैंने बात करने की कोशिश की, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, फिर इन बेचारों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तकलीफ की बात वो आदमी कर रहा है जिसने इन्हें जिंदगी भर का दुख दे दिया। खुशी, दीपू, हम लोग ऑटो से चलेंगे, चलो। खुशी जल्दी चलो, प्लीज मेरी बात तो सुनो। देर हो जाएगी। इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या हो सकती है कि आज मेरे प्यार को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोनिया जी, आप तो हम सबको साथ में खुश देखना चाहती हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं मैं राघव को, आपकी छोटी बहनों को। सॉरी, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की। तो अभी तक यही है, कॉलेज नहीं जाएगी तो सोनिया दी तेरी
आप बैठो। थी सोनिया दी तब ज्यादा नाराज होती जब मैं आपको ऐसे उदास छोड़ के चली जाती। नहीं, मैं उदास नहीं, बस थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है कि जीजू इतने टाइम से सब कुछ संभाल रहे, सब कुछ देख रहे, और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। पता है, आज सुबह भी मैंने सोचा था कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, तो देख, वहां पर भी गड़बड़ कर ही दी ना मैंने, और दीपू भी ठीक ही तो कह रही थी। मुझे तुम सबको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। अब दीपू दी की बातों को इतने दिल पे मत लो। सोनिया दी के जाने के बाद से दीपू दी बदल गई है। इसी चीज का तो डर है मुझे, और मैं तुम सब में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे होते हुए जीजू इतनी तकलीफ क्यों उठाए? मैं तुम सबका वैसे ख्याल रखना चाहती हूँ जैसे सोनिया दी रखती थी। तो देखो ना, सोनिया दी तो दूर की बात है, मैं तो रति दी भी नहीं बन पा रही। चुप चुप बोलो रति दी। आपको पता है, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, और आपको ये भी पता है ना दी, सोनिया दी की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ही मेरी खुशी, तुम ही मेरी हंसी, तुम ही मेरी दुआ, तुमसे सारा जहां सब कुछ तुम पे वारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.